सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एचएल टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो एचएल टेक का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 3% की रैली एचएल टेक्नोलॉजीज के अंदर नजर आ चुकी है। 1260 रुपए के आसपास हमें कहीं ना कहीं कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अब इस कंपनी के अंदर मैंने कल ही के दिन आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी ने कल के दिन अपना Q2 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था और रिजल्ट कंपनी का कैसा था। बेसिकली कंपनी का प्रॉफिट्स के अंदर भी ग्रोथ नजर आया था, कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर भी ग्रोथ नजर आया था एंड साथ में दोस्तों कंपनी ने एक हेल्दी डिविडेंड भी शेयर होल्डर्स को दे चुका था। तो देखिएगा कंपनी का रिजल्ट कैसा था, शॉर्ट में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 10% की ग्रोथ नजर आ चुका था। जो कंपनी का रेवेन्यूज था उसके अंदर 8% की ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ हमें नजर आ चुका था। मैंने पहले आपके साथ शेयर किया है, अगर मार्केट का कुछ एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये कंपनी 7% का अगर नेट प्रॉफिट ग्रो करेगा तो ये अच्छे खासी चीज माना जाएगा और मार्केट इसे पॉजिटिविटी के अंदर रिएक्शन देगा। लेकिन कंपनी ने क्या किया, 7 नहीं 10% का प्रॉफिट कंपनी ने ग्रो किया। तो कहीं ना कहीं कंपनी का एक्सपेक्टेशंस क्या था, 7 था, लेकिन कंपनी ने परफॉर्म किया 10। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से रिवॉर्ड हमें दे रहा है। एंड इसी तरीके से मार्केट हर एक कंपनी के अंदर दोस्तों एक्सपेक्टेशंस रख के चलता है, यानी कि वो एक्सपेक्टेशंस अगर फुलफिल होता है तो वहाँ तेजी आता है, अगर एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होता तो वहाँ गिरावट हमें नजर आता है। तो एचएल टेक्नोलॉजीज के अंदर हमें जो एक्सपेक्टेशंस था वो मार्केट के द्वारा भी फुलफिल हुआ और कंपनी के द्वारा भी ये फुलफिल होते हुए नजर आया। तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर दोस्तों बहुत अच्छी खासी रैली हमें और आती हुई नजर आ सकती है। ये जो अपडेट्स, रिसेंट अपडेट के बारे में हम लोग बात करें, 34 मिनट्स अगो ये अपडेट्स हमें नजर आ चुका था। देखिएगा बाय एचएल टेक्नोलॉजीज टारगेट प्राइस 1360, यानी कि एमके ग्लोबल फाइनेंशियल्स के द्वारा ये टारगेट हमें दिया गया है कि ये कंपनी 1360 रुपए तक के लेवल से हमें बहुत ही जल्द, बहुत ही आसानी से ये लेवल्स अचीव कर पाएगी। करंट बेसिस के ऊपर जो सबसे ज्यादा हमें डर था वो आईटी सेक्टर को लेके बहुत ज्यादा डर था, क्योंकि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया कि एसेंजर कंपनी ने रिजल्ट अपना बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि एसेंजर कंपनी अगर बुरा परफॉर्म करे तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस हर एक कंपनी बुरा परफॉर्म करे, ऐसी बात बिल्कुल भी दोस्तों कंसिडर नहीं किया जाता। ऐसा नहीं होता, ये खुद कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है। बड़े से बड़ी कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो इसका मतलब ये नहीं कि छोटी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तो ये करंटली प्रूव हो चुका है। तो किसी रिजल्ट्स की देख के हमें बाइंग नहीं करना चाहिए, किसको सुन के बिल्कुल भी हमें सेलिंग भी नहीं करना चाहिए। यहाँ अगर आप देखोगे तो एचएल टेक्नोलॉजीज का म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसके मुताबिक आपके अंदर शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। जहाँ ये जो डेटा है सितंबर महीने का है, आप ये देख सकते हो 114 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 80 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं लगातार म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हमें एचएल टेक्नोलॉजीज के अंदर नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है, अगर म्यूचुअल फंड्स लगातार हर एक महीने के अंदर दोस्तों बाइंग करता है, यानी कि उस कंपनी के अंदर आने वाले साल में कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है, कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, और वही बड़ा धमाका में एचएल टेक्नोलॉजीज के अंदर कल आज के दिन नजर आ चुका है। एचएल टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी कंपनी है। जरूर दोस्तों कंपनी के अंदर इतना गिरे उतना बायोनेट स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, क्योंकि कंपनी बेसिकली जो 1311 रुपए के आसपास कंपनी ने जो अपना लाइफ टाइम वाला हाई जो लेवल्स क्रिएट किया था उसको कंपनी बहुत ही जल्द ब्रेक करके 1360 रुपए तक का लेवल्स हमें अचीव कर पाएगा। आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, आने वाले समय में बहुत अच्छा खासा कंपनी परफॉर्म करके दिखा सकती है। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है टाटा मोटर्स। तो आज के दिन अपने मार्केट के अंदर देखा होगा, एक तो दोस्तों मार्केट ऑलमोस्ट हमें गैप डाउन ओपनिंग नजर आया, सही बात है, जो कि इन्फोसिस का जो रिजल्ट था वो बुरा आया। इन्फोसिस एडीआर के अंदर गिरावट हुआ, इसी की वजह से अगर बड़े वेटेज वाली कंपनी अगर गिरता है, गैप डाउन होता है, तो मार्केट का भी यही भी होता है, मार्केट भी गैप डाउन होगा। तो मार्केट के अंदर सबसे पहले दोस्तों क्लोजिंग तो कल के दिन की यहाँ था, आज के दिन गैप डाउन हुआ। फिर मार्केट के अंदर दोस्तों धीरे धीरे करके हमें तेजी आया, सही बात है। तेजी आने के बाद क्लोजिंग होते होते करंट बेसिस के ऊपर 3:30 बजे तक जहां से मार्केट ओपन हुआ था वही के वही मार्केट की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। लेकिन इतना ज्यादा वॉलेटिल मार्केट के अंदर हमें टाटा मोटर्स के अंदर 5% की रैली आया। अभी कोई ना कोई अपडेट तो 100% होगा। इतना बड़ा कंपनी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, और उस कंपनी के अंदर अपडेट्स आता है तो कोई ना कोई कंपनी जरूर तेजी के अंदर नजर आती है। अगर आप ये टाटा मोटर्स देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 667 रुपीज के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है एंड 5% की रैली दिखा चुका है। तो अपडेट्स क्या है, जितना भी अपडेट्स है, ढेर सारे अपडेट्स है, हर एक अपडेट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और इन न्यूज़ का जरूर आपको इम्पैक्ट कंपनी के Q2 रिजल्ट्स के अंदर नजर आ सकता है। एंड जैसे कि एक्सपर्ट का यही व्यू है, ब्रोकरेज फर्म का यही व्यू है कि ये कंपनी Q2 रिजल्ट्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा
कई गुना अच्छा कंपनी परफॉर्म करने वाली है। तो चलिए कौन कौन से अपडेट्स है, जिन अपडेट्स की वजह से कंपनी के अंदर तेजी आई है, उसको हम लोग कवर अप कर लेते हैं। देखिएगा, सीजे डार्क्स लॉजिस्टिक्स साइन एमओयू विद टाटा मोटर्स, यानी कि एक कंपनी के द्वारा एक बहुत अच्छी खासी बेसिस के ऊपर पार्टनरशिप हुआ है टाटा मोटर्स से। तो कोई भी कंपनी अगर एक दूसरे के साथ दोस्तों पार्टनरशिप करता, दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट दिया जाता है, कोई एक कंपनी को बेनिफिट नहीं होगा। ये लॉजिस्टिक सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है जो सीजे लॉजिस्टिक्स है। ये बेसिकली एक लॉजिस्टिक सेगमेंट से ये कंपनी बिलोंग करती है जिसका पार्टनरशिप टाटा मोटर्स के साथ हो चुका है। अभी दोस्तों अगर आप कंप्लीट न्यूज के अंदर पढ़ना चाहोगे तो आप ये देख सकते हो कि कब से इफेक्टिव होने वाला है, क्या क्या कंपनी का बिजनेस है, कौन कौन इन कंपनीज के डायरेक्टर्स है और क्या क्या कंपनी का बिजनेस हमें नजर आया हुआ है। ये हर एक चीज़ें आपको इस रिपोर्ट के अंदर नजर आएगा। मैं सिर्फ दोस्तों स्क्रॉल करके आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आप वीडियो को पॉज करके जरूर इन डिटेल्स के अंदर अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। तो अगर आप देखोगे तो 14 मिनट्स एगो यानी कि एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, गरम गरम अपडेट्स के बारे में हम लोग शेयर करेंगे। देखिएगा, Tata Motors share hit record high on JLR best ever performance in financial year 2024. Sales surge 97%, यानी कि मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था जो पिछले 4 क्वार्टर से पहले जो जैगुआर एंड लैंड रोवर था वो एक लॉस मेकिंग सेगमेंट था, लेकिन करंटली देखोगे पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिट लगातार दोस्तों कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कंपनी का ग्रो हो रहा है। जैसे कि सबसे पहले कंपनी लॉस मेकिंग था, फिर कंपनी ने 3000 करोड़ का अपना नेट प्रॉफिट जनरेट किया, फिर कंपनी ने 5000 करोड़ का अपना नेट प्रॉफिट जनरेट किया, फिर कंपनी ने 6500 करोड़ का अपना नेट प्रॉफिट जनरेट किया। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है इससे भी ज़्यादा कंपनी अपना नेट प्रॉफिट हमें जनरेट कर पाएगी क्वार्टर 2 रिजल्ट्स के अंदर। और यहाँ दोस्तों खुद हमें मेंशन किया गया है कि कंपनी का जो सेगमेंट है लग्जरियस वाला जो जैगुआर एंड लैंड रोवर के अंदर वो एक बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया हुआ है। और जहां इनके सेल्स के अंदर 97% की दोस्तों ग्रोथ नजर आ चुकी है, यानी कि आप समझ सकते हो इतना बड़ा दोस्तों ये अपडेट्स है। जहां कंपनी का जो सेल्स का जो डेटा है 97% की ईयर बेसिस की पर ग्रोथ हमें नजर आ चुकी है। जहां कंपनी का टोटल सेल्स है यानी कि अप्रैल से लेके सितंबर तक जहां कंपनी ने ऑलमोस्ट 2356 यूनिट्स के आसपास हमें सेलिंग किया है। और उससे पहले पिछले साल यानी कि ऑलमोस्ट सितंबर 2022 के अंदर पिछले साल कंपनी ने 1194 यूनिट्स के आसपास सेल किया था। तो कहीं ना कहीं इस साल अगर आप वही सितंबर महीने के अंदर सेल्स का डेटा अगर आप देखोगे 2356 के आसपास ये सेल्स का यूनिट नजर आया हुआ है। 97% की ग्रोथ हमें सेल्स के अंदर नजर आ चुकी है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है, इसका जरूर दोस्तों 101% इम्पैक्ट आपको क्वार्टर 2 रिजल्ट्स के अंदर नजर आएगा और कहीं गुना अच्छा हमें क्वार्टर 2 रिजल्ट्स के अंदर परफॉर्म कर पाएगी। और यही अपडेट्स की वजह से टाटा मोटर्स के अंदर तो 5% की रैली हुआ, लेकिन जो इनका डीवीआर वाला जो सेगमेंट है उसके अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 4% की रैली नजर आ चुकी है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। बहुत बार दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी एक निवेश करने का सही मौका दे रही है, अभी वो मौका छूट चुका है। पहले भी दोस्तों मैंने टेक्निकल चार्ट आपके साथ ओपन करके दिखाया हुआ था, मैंने एक रेंज आपके साथ मार्क किया था कि अगर आपको ये कंपनी 600 से लेकर 610 रुपए के आसपास मिले तो निवेश करने का सही मौका है। जिन लोगों ने इस कंपनी के अंदर निवेश किया उन लोगों को करंट बेसिस के ऊपर मुनाफा देखने को मिल रहा होगा, रिटर्न सब देखने को मिल रहा होगा। अभी देखिएगा कंपनी के अंदर दोस्तों एक बहुत अच्छा खासा पैटर्न बना हुआ था, मैंने पहले आपके साथ एक्सप्लेन करके दिखाया हुआ। तो देखिएगा एक तो कंपनी के अंदर तेजी आया, फिर यहाँ दोस्तों कंपनी लगातार हमें कंसोलिडेट करते हुए नजर आया हुआ था। और एक लगातार दोस्तों जो पैटर्न होता है, जब भी ये पैटर्न वर्क होता है बहुत ही शानदार तरीके से पैटर्न ये वर्क होता है। और इस पैटर्न का करंट बेसिस के ऊपर एक ब्रेकआउट दोस्तों हमें नजर आया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो जो कंसल्टेशन वाला जो पीरियड था वो टाटा मोटर्स ने फिर ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है। अभी सबसे पहले कंपनी 790 रुपए तक की रैली हमें दिखा सकता है क्योंकि ब्रोकरेज पंप का भी वही टारगेट नजर आ रहा था। पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर अच्छा काम करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर तो कंपनी 72% तक का मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है। और इनके सेगमेंट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो भी आने वाले सालों में बहुत ही अच्छा खासा काम करने वाला है। तो अभी आपको फ्रेश बाइंग जो करना चाहते हो मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। फ्रेश बाइंग हमेशा कंसोलिडेशन फेज के अंदर जो कंपनी पहले कर रहा था और गिरावट के अंदर आपको निवेश करना चाहिए, जो कि अभी कंपनी बिल्कुल भी गिरावट के अंदर नजर नहीं आ रही, तो फिर से मौका छूट चुका है। अभी दोस्तों फ्रेश बाइंग अगर आप इग्नोर
करेंगे तो ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, टॉल्ब्रूस ऑटोमोटिव कंपोनेंट के बारे में हम लोग बात करें, जो कि 1070 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 1660% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। ये कंपनी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा चर्चे में है क्योंकि कंपनी ने 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे और 10 के बदले 50 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। कंपनी बहुत अच्छे, फंडामेंटली जरूर कंपनी स्ट्रॉन्ग है, जरूर इस कंपनी के बारे में चेकआउट कर सकते हो डिटेल के अंदर। डिटेल्स के अंदर चेकआउट करना, उसके बाद निवेश करना।